हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए जून 2022 से दिसंबर 2022 तक का पूरा करंट अफेयर लेकर आए हैं, जिसमें हम टॉप 200 क्वेश्चंस कवर करेंगे। गाइस, इससे पहले भी हम आपको एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें टॉप 200 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, जो वीडियो जनवरी से मई 2022 तक अपडेटेड था, जिसमें हमने टॉप 200 क्वेश्चंस कवर किए थे। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है एमपी स्पेशल करंट अफेयर की, उस वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और भी बहुत सारे एमपी के स्पेशल करंट अफेयर के टॉपिक के ऊपर वीडियोस डले हुए हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वो रहते हैं। क्लियर है गाइस? इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है ये आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन पर ये कहां पर मिलेगी, पूरा 1 to 1 सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो पीडीएफ इसकी आपको बिल्कुल मिल जाएगी, 110% मिलेगी, बट वो आप पूरा जान लीजिएगा कि कहां पर मिलेगी, क्योंकि आप ये नहीं पता रहेगा आपको कि कहां पर मिलेगी, तो आप कंफ्यूज होंगे और आप फिर बताएंगे कि सर आप पीडीएफ नहीं देते हैं। क्लियर है? तो पूरी जानकारी ले, अधूरी जानकारी आपको बताइए कि खतरनाक होती है। आगे बढ़ते हैं हम। गाइस, एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमने मध्य प्रदेश पटवारी के लिए नए सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर भी है। और गाइस, अभी लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है, तो काफी अच्छा डिस्काउंट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नए सिलेबस पर आधारित है, नए पैटर्न पर आधारित है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो सिलेबस है उस पर आधारित है। 25 टेस्ट इसमें मिलेंगे एफएलटी, इसके अलावा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेंगे, व्याख्या सहित मिलेगी, हर एक क्वेश्चन की व्याख्या रहेगी, एमपी का और नेशनल करंट अफेयर इसमें आपको मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, जितने 8 सब्जेक्ट है आठों के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, और नए पैटर्न पर यह आधारित है। इसका जो डेमो है वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट पहले डेमो चेकआउट करें, अगर आपको पसंद आए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप अपने नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, हम मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षण 2023 की एग्जाम के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुके हैं। अगर आपने इसका डेमो चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसमें भी आपको 25 टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट, एफएलटी यानी जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हर एक की व्याख्या रहेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में रहेंगे। एमपी का और ऑल करंट अफेयर इसमें मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी इसमें दिए जाएंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो पटवारी की टेस्ट सीरीज है इसमें आपको फ्री नोट्स और फ्री पीडीएफ भी इसी कोर्स में दी जाएगी। तो ये सारा डेटा आपको फ्री में यहाँ पर इसके साथ में मिल जाएगा। क्लियर है? और इनके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, हम फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। मध्य प्रदेश का पहला जीआईएस अति उच्च दाब सब स्टेशन किस जिले में बनाया है? ये जो बनाया है ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बनाया गया है। अति उच्च दाब सब स्टेशन है, ये पहला है मध्य प्रदेश का, और इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पर गाइज हम जो भी क्वेश्चंस कवर करेंगे उनकी विद एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरी चीजें आपके लिए लेकर आए हैं। तो इंदौर शहर में प्रदेश का पहला जीआईएस का फुल फॉर्म होता है गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सब स्टेशन, ये यहाँ पर बनाया गया है। 35 करोड़ 50 लाख से निर्मित है ये, और इस सब स्टेशन की जो क्षमता है ये है 50 MVA। क्लियर है? तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला जहां पर वर्ड लग जाता है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देश का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण सेंटर कहां बन रहा है? तो ये भोपाल में बनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में देश का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, देश की दूसरी फिनटेक सिटी प्रदेश के किस शहर को बनाया जा रहा है? सही जवाब रहेगा इंदौर को। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को फिनटेक सिटी के रूप में बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है इसको। तो ध्यान रखिएगा, मुंबई के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देश की दूसरी फिनटेक सिटी बनाया जा रहा है। इससे फाइनेंस से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में तेजी से स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है, आप सभी को पता ही है। स्टार्टअप पॉलिसी भी जो कि आपको पता ही है मध्य प्रदेश में लॉन्च की है, तो इसे बढ़ावा देने के लिए 13 मई को ये स्टार्टअप जो पॉलिसी है ये लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? सही जवाब रहेगा शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत नरेंद्र मोदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और गांधी जयंती पर 25-25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। क्लियर है? प्रदेश में राजधानी से ग्राम पंचायत तक 75 लाख पौधों का रोपण इसके तहत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, थाईलैंड के पटाया में आयोजित ISTF वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में आद्या तिवारी ने कितने पदक हासिल किए हैं? तो इन्होंने 5 पदक हासिल किए हैं। थाईलैंड के पटाया में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता, जैसा कि चैंपियनशिप ये थी, और ISTF वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी, जिसमें आद्या तिवारी ने 5 पदक हासिल किए हैं। तो नर्मदापुरम की आद्या तिवारी है, इन्होंने इस प्रतियोगिता में वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी, अलग अलग कैटेगरी में स्वर्ण पदक सहित 5 मेडल इन्होंने जीते हैं। सितंबर 2022 में किस राष्ट्रीय उद्यान में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया है? सही जवाब रहेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में।
सितंबर 2022 में 7 दिवसीय हस्ती महोत्सव का जो आयोजन किया गया है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। क्लियर है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस आयोग के गठन का अनुसमर्थन किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार ने योग आयोग के गठन का अनुसमर्थन किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली और निरोग रहने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश योग आयोग का अनुसमर्थन किया है। इसका संचालन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी प्रियांशु राजावत का संबंध किस खेल से रहा है? सही जवाब रहेगा बैडमिंटन से। धार जिले के प्रियांशु राजावत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। धार से इनका संबंध है। प्रियांशु राजावत ने थॉमस कप में स्वर्ण पदक जीता है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन यानी सिविल एविएशन में प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा होगा? देश का पहला यहाँ पर लग गया है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और ये जो देश का पहला शैक्षणिक संस्थान होगा जो कि नागरिक उड्डयन यानी सिविल एविएशन में प्रशिक्षण देगा, इसका नाम है माधव प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान ग्वालियर। क्लियर है। तो माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिविल एविएशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। MITS सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला शैक्षणिक बनेगा, जो कि शैक्षणिक संस्थान बनेगा। इसके लिए उड्डयन संगठन ICAO और MITS इन दोनों के बीच में MOU भी साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल को साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भोपाल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के संबंध में देश में साइबर क्राइम भोपाल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया गया? सही जवाब रहेगा ग्वालियर में इसका आयोजन किया गया। याद रखिएगा 30 अगस्त से 10 सितंबर 2022 तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में IRCTC द्वारा ग्रामीण पर्यटन का भी अवलोकन किया गया था। क्लियर है। तो याद रखिएगा गाइस, देखो चीज हम आपको बता दें, ये जितना भी करंट अफेयर है ये सारा इस ईबुक में हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये जो डिटेल हम आपको बता रहे हैं इससे भी करीबन 5 से 7 गुना ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ में, इमेजेस के साथ में पूरा इस ईबुक में हमने डाला हुआ है। वन लाइनर भी डाला है, MCQ फॉर्मेट में भी डाला है और व्याख्या भी उसकी डाली रखी है। तो आप डेमो चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर भी इस पे चल रहा है। यहाँ पर जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का पूरा डिटेल करंट अफेयर है, माह वाइज है। इसके अलावा स्पेशल टॉपिक जितने भी है मध्य प्रदेश में 20+ उन सभी को भी हमने अपडेट कर दिया है। तो नवंबर तक अपडेट इसको कर दिया है हमने, दिसंबर तक की भी आपकी जल्द ही आई थिंक 10 दिन के अंदर आपकी अपडेट कर दी जाएंगी जैसे ही दिसंबर समाप्त होगा। क्लियर है। 2021 की ये ईबुक है स्पेशल, अगर चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 2021 का पूरा करंट अफेयर इसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज MP पटवारी के लिए स्पेशल हमने MP GK की तैयारी के लिए MP GK टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, MP GK टेस्ट सीरीज, और इसमें 70+ ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेंगे। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इसमें चल रहा है, आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा क्योंकि टॉपिक वाइज है ये MP GK की, टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक वाइज आपको टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही ये हमारा पूरा कोर्स है MP GK का वीडियो कोर्स, जिसमें टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और PDF फाइल प्रोवाइड की जाती है। तो ये पूरा कंप्लीट है, आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे सारी चीजें आपको पहले दिन से ही मिल जाएंगी। तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन सभी पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज हमने पटवारी के लिए स्पेशल एक ग्रुप बना दिया है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वहां पर काफी सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर हम क्विज़ेस आयोजित करवाते हैं, नोट्स वगैरह वहीं पर हम सेंड करते हैं। इसके अलावा गाइज वहां पर आप 1-to-1 लोगों से जो तैयारी कर रहे हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप नोट्स भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको उस ग्रुप में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा क्योंकि डेमो सभी के फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेमो का कोई चार्ज नहीं रहता है। तो आप डेमो तो एटलीस्ट चेक पहले करिएगा। क्लियर है। अब आइए अब हम स्टार्ट करते हैं वापस से हमारे अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब कहाँ स्थापित की गई है या कहाँ पर स्थापित है? देश की पहली है और मध्य प्रदेश की पहली है, ये क्वेश्चन है पहली, तो पहली से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब जो स्थापित की गई है भोपाल में की गई है। तो मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब भोपाल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाई गई है। इस लैब में टूल किट के माध्यम से काउंसलिंग की जाती है और इन टूल किट के जरिए पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और डिप्रेशन टेस्ट, डेवलपमेंट टेस्ट आदि टेस्ट जो है किए जाते हैं। ये बेसिकली साइकोलॉजी लैब है और ये भोपाल में जो कि स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2013-14 से किसे पुरस्कृत किया गया है? सही जवाब रहेगा अलका याग्निक को। अलका याग्निक को यह दिया गया है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से अलका याग्निक को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की अगर बात करें शुरुआत की, तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये 1984 में हुई थी और इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की जो राशि है ये दी जाती है। ध्यान रखिएगा,
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश में निम्न में से किसे चुना गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से शिक्षक नीरज सक्सेना और ओम प्रकाश पाटीदार को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से मध्य प्रदेश के किस पुलिस अफसर को सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है एसपी प्रदीप शर्मा, एडीजी को RAPTC डॉक्टर वरुण कपूर को, और एडीजी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो हेड है यानी एडीजी है यहाँ के चंचल शेखर, इन तीनों को इस अवार्ड से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2021-22 में मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को लगातार चौथी बार देश में पहला स्थान मिला है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 से हुई थी। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को और उनके बच्चों को की देखभाल के उद्देश्य से 6,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता है ये दी जाती है। तो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जो कि 2017 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देश में मध्य प्रदेश के किस नगर निगम ने पीएम स्वनिधि योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये नगर निगम ग्वालियर का है। पीएम निधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के नगर निगम ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। इस योजना के अंतर्गत राहटी पटरी वालों को लोन दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में देश में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें भी मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का ऊर्जा पर्यटन थाना मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना कहां पर खोला जाएगा? तो मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना उज्जैन में खोला जाएगा। महाकाल पर्यटन थाना के नाम से ये जाना जाएगा और मध्य प्रदेश के उज्जैन में पर्यटन थाना खोला जाएगा। इसमें 125 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे और ये जो पुलिसकर्मी है मंदिर के अंदर व बाहर रामघाट तक की संपूर्ण सुरक्षा करेंगे तथा धार्मिक नगरी के महत्व को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये काम करेंगे, इसलिए इसे पर्यटन पुलिस थाना कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है जिसमें जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? सही जवाब रहेगा आपका रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जिसमें जिम इंस्ट्रक्टर का डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टर्की में आयोजित वर्ल्ड जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ग्वालियर जिले के कौशल झा ने कौन सा पदक जीता है? तो ग्वालियर जिले के कौशल झा ने इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के पलाईचा गांव के कौशल जो है ये रहने वाले हैं और इन्होंने जूनियर वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय तिरंगा फहराया है। कौशल ने कुल 385 पाउंड वजन उठाकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के कौन से शहर में होगा? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में होगा। मध्य प्रदेश में पहली बार ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भोपाल शहर में किया जाएगा। वर्ष 2023 में 20 से 31 मार्च तक भोपाल के बिशनखेड़ी स्थित राज्य शूटिंग अकादमी ऑफ एक्सीलेंस में यह चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। देश का पहला संविधान पार्क मध्य प्रदेश में कहां पर बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में देश का पहला संविधान पार्क बनाया जाएगा। गाइस, इस तरह के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देश का पहला, क्लियर है, देश का पहला जितने भी या मध्य प्रदेश का पहला, तो ये वाला टॉपिक जो है हमने ई बुक डाल दी है। ई बुक में जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है पहले वाले वो हमने अपडेट कर दिए हैं टॉपिक वाइज ई बुक में। तो ई बुक जो है 2022 की काफी स्पेशल है, उसमें हमने टॉपिक वाइज नियुक्तियां भी डाल दी है और देश का पहला अभियान, योजनाएं और बाकी जितनी भी चीजें हुई है ना अलग अलग टॉपिक वाइज, तो वो सभी हमने अपडेट कर दिया। आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि इस तरह से टॉपिक वाइज में से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो देश का पहला संविधान पार्क मध्य प्रदेश में जो बनाया जाएगा ये देवास में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के देवास में देश का पहला संविधान पार्क बनेगा। इस पार्क में 22 ऐसी मूर्तियां लगाई जाएंगी जिनका संविधान में उल्लेख मिलता है और इस पार्क में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा भगवान बुद्ध, अशोक स्तंभ, मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान में सवार भगवान राम, महाभारत के रण क्षेत्र का दृश्य, नटराज की मूर्ति, समुद्र में रक्षा करता जहाजी बेड़ा और रेगिस्तान का दृश्य, ये सभी मूर्तियां यहाँ पर लगाई जाएंगी। इसके अलावा 10 फीट और 15 फीट चौड़ी केंद्र और राज्य के बीच के संबंध दर्शाती एक प्रतिमा स्थापित होगी जिसे एल्यूमिनियम कास्टिंग से तैयार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोदी @20 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये जो पुस्तक का विमोचन किया है ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से मोदी @20 पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक में 22 विषय विशेषज्ञ, प्रसिद्ध पेशेवर व्यक्तित्व और बुद्धिजीवी के विचारों और अनुभवों का संकलन देखने को मिलता है। इसका पब्लिकेशन रूपा पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी में आयोजित 75वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के सिद्धार्थ परदेसाई ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब रहेगा स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। तो 75वां सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता थी। मध्य प्रदेश के सिद्धार्थ परदेसाई ने
गोल्ड मेडल और प्रखर जोशी ने कांस्य पदक इसमें जीता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वेटनरी अस्पताल किस राष्ट्रीय उद्यान में खोला जाएगा? सही जवाब रहेगा कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में। कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े वेटनरी अस्पताल को बनाया जाएगा। यहाँ पर देश का पहला सुपर स्पेशलिस्ट वेटनरी अस्पताल होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2020 तक किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब रहेगा श्री सुधीर मोता को। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2019 से डॉक्टर शीला कुमारी त्रिवेंद्रम को वर्ष 2022 से भोला के यानी भोपाल के श्री सुधीर मोता को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, तो ये याद रखिएगा 19 के लिए शीला कुमारी को जो कि त्रिवेंद्रम की है इनको, और 20 के लिए भोपाल के सुधीर मोता को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला, इंपॉर्टेंट रहेगा, देश का पहला कौन सा शहर कौन सा है जहां पर हर आदमी का डिटेल एड्रेस होगा? तो इंदौर शहर रहेगा। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां हर आदमी का डिजिटल एड्रेस होगा, मतलब एक कोड से पूरा पता और घर की लोकेशन मिल जाएंगी। इसके लिए पता ऐप के सीईओ रजत जैन और स्मार्ट सिटी के सीईओ ऋषभ गुप्ता के बीच में एक एमओयू हस्ताक्षर हुआ है। अगला क्वेश्चन है अमृत सरोवर के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये बुरहानपुर जिला बना है। अमृत सरोवर के निर्माण के लक्ष्य को पूरा इसने किया है। अमृत सरोवर के लक्ष्य को पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बुरहानपुर बन गया है। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया था और इस लक्ष्य को पूरा करने वाला बुरहानपुर मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है। अमृत सरोवर का निर्माण कार्य 30 मार्च से 30 जून 2022 तक खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में किस देश से 8 अफ्रीकी चीते लाए गए हैं? तो ये नामीबिया से लाए गए हैं। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका का जो नामीबिया है यहाँ से 8 चीतों को लाया गया है। तो इनको यहाँ पर छोड़ा है इन्होंने, जिसमें 5 मादा और 3 नर चीते हैं। 70 साल बाद देश में अफ्रीकी चीते नामीबिया से भारत आए हैं। वर्ष 1952 में देश से चीते जो है विलुप्त होने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण इंजीनियर योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया गया है? भोपाल से इसका शुभारंभ किया गया है। 20 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल जिले से ग्रामीण इंजीनियर योजना का शुभारंभ किया है। क्लियर है? और इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीण इंजीनियर पदस्थ करने से नल जल योजना के संधारण, बिजली, पानी निर्माण आदि कार्य में अपना सहयोग देना है। देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगा? देश का पहला रहेगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाएगा। देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की कार्य समिति की 7वीं बैठक में यह फैसला किया गया है। विज्ञान के प्रसार में अग्रणी और प्राचीन उज्जैन शहर को देश के पहले साइंटिस्ट मेमोरियल की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। देश के साइंस मेमोरियल तो है, देखिए देश में साइंस मेमोरियल तो है, लेकिन ये साइंटिस्ट मेमोरियल उज्जैन के तारामंडल का पहला प्रकरण रहेगा। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब रहेगा कुमार सानू को। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2021 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान गायक कुमार सानू को सम्मानित किया जाएगा। और वर्ष 2020 का यह जो सम्मान है संगीतकार आनंद मिलिंद, 19 का सम्मान जो है एक गायक शैलेंद्र सिंह को दिया गया है। वर्ष 2013 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार गायिका अलका याग्निक को दिया गया और राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण सम्मान की शुरुआत 1984 में हुई थी। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश के कितने अनुसूचित जाति बाहुल ग्रामों का चयन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में किया गया है? 1074 ग्रामों का ये ग्राम है, आदिवासी बहुल जाति ये ग्राम है जिनका चयन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में किया गया है। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश के 1074 अनुसूचित जाति बाहुल ग्राम का चयन किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन में श्रेष्ठ कार्य करने से राष्ट्रीय स्तर प्रदेश के 3 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें गुना जिला द्वितीय, सीहोर जिला तृतीय पर रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश प्रारंभ से ही पहले स्थान पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश का दूसरा पुलिस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये दतिया जिले में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में प्रदेश का दूसरा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 31 करोड़ 12 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला पुलिस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रीवा जिले में स्थित है। अब दूसरा बनाया जाएगा दतिया जिले में। हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा पैरा स्विमर आयरलैंड में नॉर्थ चैनल पार करने वाला एशिया का पहला पैरा स्विमर बन गया है? तो इनका नाम है सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा स्विमर है। आयरलैंड में नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर ये बन गए हैं। तो 20 सितंबर 2022 को इन्होंने एक कारनामा किया है। मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया आयरलैंड में नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले
पैरा स्विमर बन गए हैं। इन्होंने 36 किलोमीटर के नो चैनल को 14 घंटे 39 मिनट में पार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले इन्होंने इंग्लिश और कैटलिना चैनल को पार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। सत्येंद्र सिंह ऐसा करने वाले एशिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग पैरा स्विमर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पेरिस के सहयोग से किस दिन एमपी डे यानी मध्य प्रदेश दिवस मनाया गया? तो ये 23 सितंबर को मनाया गया। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा भारतीय दूतावास और पेरिस के सहयोग से 23 सितंबर को पेरिस में मध्य प्रदेश दिवस यानी एमपी डे मनाया गया है। देश का पहला मूक बधिर अनाथालय मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? तो ये इंदौर में बनाया गया है। देश के पहले मूक बधिर अनाथालय का उद्घाटन 25 सितंबर 2022 को इंदौर जिले में किया गया है। मूक बधिर अनाथालय में 5 बालक और 70 बालिकाएं रहेंगे। देश का पहला नाइट गार्डन कहां पर बनाया जाएगा? ये भी पहला है और इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देश का पहला नाइट गार्डन जो बनाया जाएगा ये उज्जैन में बनाया जाएगा। देश के महत्व की प्रोजेक्ट, देखिए उज्जैन में महत्व की प्रोजेक्ट महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। देखिए ये जो है बनकर तैयार हो गया, माफ कीजिएगा, बनकर ये तैयार हो गया है, जिसमें सप्त ऋषि मंडल, नवग्रह मंडल कमल ताल में विराजित शिव और 108 स्तंभों में तांडव अंकन, त्रिपुरासुर वध शिव और स्तंभ के साथ ही प्रवेश द्वार पर नंदी की विशाल प्रतिमा बनाई गई है। तो इसके अलावा यहाँ देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये इंदौर में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। प्रवासी दिवस वर्ष 2003 में से हर साल मनाया जाता है, लेकिन वर्ष 2015 से इसे हर साल 2 साल में मनाने का निर्णय लिया गया था। 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में मनाया गया था, जिसका विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, जिसका विषय रखा गया था। निम्न में से किस राज्य को गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग का पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मध्य प्रदेश को ही मिला है। मध्य प्रदेश को हैदराबाद में आयोजित हुए वर्ल्ड एजुकेशन समिट में गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग का पुरस्कार मिला है और यहाँ इसका 24वां समिट था। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के किस मंडी में एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम बनाया जाएगा? तो ये करोड़ मंडी भोपाल में बनाया जाएगा। करोड़ मंडी भोपाल में प्रदेश का पहला एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम बनाया जाएगा। तो भोपाल स्टेट करोड़ मंडी में परिसर में फूलों के लिए एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा एयर वेंटिलेटर फ्लावर डोम की मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश में नाबार्ड पुस्तिका का विमोचन किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट का विमोचन किया गया है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश में नाबार्ड पुस्तिका का भी विमोचन किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में 2300 करोड़ की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है? इन्होंने इंदौर शहर में किया है। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 2300 करोड़ रुपए की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। हाल ही में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का 52वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 52वें स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के प्रथम चरण का अनुबंध हस्ताक्षर समारोह कब आयोजित होगा? तो ये आप कहां पर आयोजित होगा? तो ये आपका भोपाल में आयोजित होगा। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के प्रथम चरण का अनुबंध हस्ताक्षर समारोह का आयोजन 4 अगस्त 2022 को कुशाभाऊ ठाकरे हॉल भोपाल में किया गया। 600 मेगावाट की इस परियोजना के प्रथम चरण में 278 मेगावाट क्षमता के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। इस समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश के नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंक भी इनके साथ में यहाँ पर थे। गोहर महल में 11 दिवसीय सावन मेले का आयोजन हो रहा है। यह किस शहर में स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। भोपाल स्थित गोहर महल में 11 दिवस के सावन मेले का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम द्वारा इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता में किन खेलों को शामिल किया गया है? तो गाइस यहाँ पर इसमें किन किन खेलों को शामिल किया गया है इसमें, तो मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता के वार्षिक कैलेंडर 2022-23 के मलखम, योगा, तलवारबाजी, पिट्ठू पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? इनका नाम है श्री इंदर सिंह परमार। मध्य प्रदेश के किस जिले में वीर भारत मेमोरियल बनाया जाएगा? तो भोपाल में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वीर भारत मेमोरियल बनाया जाएगा, जिसमें क्रांतिकारियों की प्रतिभाएं लगी जाएगी। नेशनल वार मेमोरियल राष्ट्रीय समर स्मारक नई दिल्ली में स्थित है। शौर्य स्मारक भोपाल में स्थित है, जिसका लोकार्पण 14 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। हाल ही में किसने
4 हाई प्रेशर कॉम्बिनेशन ड्रिलिंग मशीनों का लोकार्पण किया है? तो ब्रजेंद्र सिंह यादव ने किया है। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री है ब्रजेंद्र सिंह यादव। इन्होंने 10 करोड़ 70 लाख की लागत से 4 हाई प्रेशर कॉम्बिनेशन ड्रिलिंग मशीनों का लोकार्पण किया है। नदियों के पास दोहरा स्ट्रेटा होता है, जहां इन कॉम्बिनेशन ओडेक्ट मशीनों से ही नलकूप खनन किए जा सकता है। प्रदेश में 27 ऐसे जिले हैं जिनमें रेतीली जमीन के कारण नलकूप खनन में कठिनाई होती है। मध्य प्रदेश के किसी जिले में नमकीन क्लस्टर बनाए जाने को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो इंदौर में नमकीन क्लस्टर बनाए जाने को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। नमकीन क्लस्टर इंदौर में बनाया जाएगा, इसकी मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है। इसके अलावा इंदौर के बेटमा के पास फर्नीचर क्लस्टर भी प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश का दूसरा फर्नीचर क्लस्टर मुरैना जिले में प्रस्तावित है। जबलपुर और बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर बनाए जाएंगे। फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर इंदौर तथा रतलाम के समीप बनाया जाएगा। इंदौर जिले के बुधनी में खिलौना क्लस्टर प्रस्तावित है। आप सभी को यह आई थिंक पता होगा। किस जिले की प्रियांशी प्रजापति ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो भोपाल जिले की है प्रियांशी प्रजापति। इन्होंने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है। भोपाल की प्रियांशी प्रजापति ने बुल्गारिया में आयोजित हुई थी अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, कांस्य पदक इसमें जीता है। इन्होंने मंगोलिया के पहलवान को 12-4 से हराकर कांस्य पदक जीता है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन बुल्गारिया में 15 अगस्त से 21 अगस्त 2022 तक किया गया। प्रियांशी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में किसने नदियों पर आधारित काव्य ग्रंथ नहीं मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा का विमोचन किया है? तो ये सुश्री उषा ठाकुर जी के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री है उषा ठाकुर। इन्होंने नदियों पर आधारित काव्य ग्रंथ संग्रह नदी में तुम्हें रुकने नहीं दूंगा का विमोचन किया है। और इसके लेखक है डॉक्टर सुधीर आजाद। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऊर्जा आकलन मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में 22,000 स्क्वायर फीट का लंबा तिरंगा फहराया गया है? सही जवाब रहेगा रतलाम में। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त 2022 को रतलाम शहर में 22,000 स्क्वायर फीट का लंबा तिरंगा झंडा कालिका माता मंदिर परिसर स्थित जाली तालाब के पूर्ण गोलाई में फहराया गया है। और हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी की थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्वालियर में रेलवे हॉकी स्टेडियम के नवनिर्मित निर्माण कार्य और एस्ट्रोटर्फ का शुभारंभ किया है? तो ये किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। देखिए केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने ग्वालियर में रेलवे हॉकी स्टेडियम के नवनिर्मित निर्माण कार्य और एस्ट्रोटर्फ का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश का पहला एस्ट्रोटर्फ सुविधा वाला स्टेडियम ऐशबाग स्टेडियम है। दूधिया रोशनी वाला की सुविधा वाला प्रदेश का पहला स्टेडियम रूपसिंह स्टेडियम है, जो कि ग्वालियर में स्थित है। भोपाल स्थित तात्या टोपे स्टेडियम में जर्मन प्रीत की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश का पहला फ्लावर बैंक किस जिले में बनाया जाएगा? तो भोपाल जिले में बनाया जाएगा प्रदेश का पहला फ्लावर बैंक। प्रदेश का पहला फ्लावर डोम होगा जो कि बैंक का रहेगा, करोद मंडी में बनेगा। ये भी हमने कवर किया है, याद रखिएगा। शहरी जैव विविधता का पर देश का पहला 2 दिवसीय सम्मेलन के शहर में आयोजित किया जाएगा। तो इंदौर में ये आयोजित किया जाएगा। शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय सम्मेलन 5-6 अगस्त को इंदौर के रेडिसन होटल में आयोजित किया जाएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया था कि बाद में 1 अक्टूबर 2003 को राष्ट्रीय जैव विविधता का प्राधिकरण का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश का देखिए चेन्नई में ये स्थित है और वर्तमान में जैव विविधता प्राधिकरण के जो अध्यक्ष इनका नाम है डॉक्टर वीपी माथुर। मध्य प्रदेश का पहला रेल रेस्टोरेंट ऑन व्हीकल्स कहाँ खोला गया है या खोला गया है? ये इटारसी में खोला गया है। मध्य प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट ऑन व्हीकल इटारसी रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। इसके अलावा भोपाल इंदौर जबलपुर रेलवे स्टेशन पर ही जल्द ही ये रेस्टोरेंट शुरू किया जाएगा। इटारसी रेलवे जंक्शन प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल रेलवे स्टेशन है। पश्चिम मध्य रेलवे अपने तीनों जोनों के ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट लगाने वाला देश का पहला रेलवे जोन बन गया है। कुल रेलवे जोनों की जो संख्या है यह है 19। देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगी? तो भोपाल जिले में बनेगी। केंद्र सरकार ने देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी को मंजूरी दी है और यह भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के पास बनेगी। इसकी लागत करीबन 500 करोड़ रुपए आएगी और इस लैब में कोरोना, इबोला, निपहो जैसे वायरस की जांच हो सकेगी। भोपाल निषाद लैब तकनीकी मामले में एशिया के पहले और दुनिया के 76 नंबर पर है। मिर्गियां और पक्षियों को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए निषाद ने देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उप महानिदेशक पशु रोग डॉक्टर भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश का पहला पक्षियों का अस्पताल किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये जो स्थापित किया गया ये किया गया है कहाँ पर? भोपाल में किया गया है। भोपाल के कोकता में प्रदेश का पहला पक्षियों का अस्पताल बनाया जाएगा। इस अस्पताल का निर्माण भोपाल शहर के 2 पक्षी
प्रेमी धर्मेंद्र शाह और इमरान सलीम करवाएंगे। देश का पहला और एकमात्र पक्षी अस्पताल दिल्ली के चांदनी चौक में लाल किले के सामने स्थित है। यहाँ 1929 में शुरू हुआ था। 93 साल पुराना देश का यह पहला अस्पताल है जो घायल पक्षियों का इलाज करता है। निम्न में से किस नगर निगम को चौथी बार ODA++ दर्जा मिला है? तो ये जबलपुर नगर निगम को मिला है। भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा जबलपुर नगर निगम को चौथी बार ODA++ दर्जा देने से संबंधित सर्टिफिकेट जारी किया गया है। इस जिले की प्रियंका केवट ने अंतर्राष्ट्रीय वुशु टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। सीधी जिले की प्रियंका है केवट, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मादिला गांव की है प्रियंका केवट। याद रखिएगा 18 आयु वर्ग के 48 किलो भार वर्ग में इन्होंने ये पदक जीता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन जॉर्जिया में किया गया था। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड 2000 कार्यक्रम मध्य प्रदेश के शहर में आयोजित होगा। तो ये आयोजित होगा बेसिकली 30 अगस्त से 10 सितंबर 2022 तक भोपाल शहर में। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड 2022 का कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल सेंटर फॉर में बेसिकली ये आयोजन किया जाएगा। 6 सितंबर को ICRT वर्कशॉप का आयोजन किया गया। 5 सितंबर से 10 सितंबर तक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसमें करीब 6 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है? तो भोपाल से की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, चीता प्रोजेक्ट के लिए इंडियन ऑयल कंपनी कितने करोड़ रुपए देगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, चीता प्रोजेक्ट के लिए इंडियन ऑयल कंपनी कितने करोड़ रुपए देगी? सही जवाब इसका रहेगा 50 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में जो चीता प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इसके लिए इंडियन ऑयल कंपनी NTCA को 50 करोड़ रुपए और 22 लाख रुपए यानी 50 करोड़ 22 लाख रुपए देगी। क्लियर है? इससे चीता प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम काम कराए जाएंगे और ये जो राशि है ये 4 साल में दी जाएगी। और ये जो MOU है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में IOC यानी जो कि आपका इंडियन ऑयल कंपनी जिसको बोला जाता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इनके चेयरमैन थे SM वैद और NTCA के सदस्य सचिव डॉक्टर SP यादव, इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ऊर्जा आंकलन मार्गदर्शिका का विमोचन किया है? सही जवाब रहेगा मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में स्थित कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में ऊर्जा आंकलन मार्गदर्शिका का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में संशोधन करके अधिकतम उम्र 40 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 45 वर्ष कर दी गई है। उद्यम क्रांति योजना में 40 वर्ष से बढ़ाकर उम्र जो थे वो 45 वर्ष कर दी गई है। उद्यम क्रांति योजना जो है उद्धव क्रांति योजना है, उद्यम आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें जो है संशोधन करके न्यूनतम योग्यता 10वीं पास से घटाकर 8वीं पास कर दी गई है और उम्र 40 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 45 वर्ष कर दी गई है। अब 18 साल से 45 वर्ष तक का व्यक्ति व्यापार शुरू करने हेतु 1 लाख से 50 लाख तक का लोन ले सकता है। MSME अगर विभाग सचिव और उद्योग की बात करें तो गाइस MSME विभाग के जो सचिव है इनका नाम है आयुक्त श्री BP नरहरि और MSME विभाग के जो मंत्री इनका नाम है ओम प्रकाश सकलेचा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस अस्पताल में डेस्टिट्री डिपार्टमेंट में माइक्रो ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप लगाया गया है? तो ये जो लगाया गया है ये लगाया गया हमीदिया में। ध्यान रखिएगा, हमीदिया अस्पताल प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में माइक्रो ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप लगाया गया है और यह प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में इस प्रकार की पहली मशीन है। इसका उपयोग ओरल सर्जरी के दौरान किया जाता है। देश के सबसे बड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर में ने हमीदिया अस्पताल में अपना आउटरीच सर्विस सेंटर शुरू किया है और हमीदिया अस्पताल में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर भी खोला गया है। सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला हमीदिया अस्पताल प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन पर्यटन स्थल पर रोपवे बनाया जाएगा? तो गाइस रोपवे जो बनाया जाएगा ये मांडू ओमकारेश्वर और उज्जैन में बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मांडू ओमकारेश्वर और उज्जैन इन तीनों जगहों पर रोपवे बनाए जाएंगे। इंदौर में केबल कार चलाई जाएगी, केबल जो कार होती है ये चलाई जाएगी इंदौर में और इसका निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है। तो इंदौर में सत्य साई मरी माता IT पार्क और मूसाखेड़ी इसमें फ्लाईओवर बनाए जाने की भी मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में
देश के सबसे बड़े ऑयल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग ने अपना सर्विस सेंटर शुरू किया है। तो यह कहां पर किया है? भोपाल में किया है, या राजधानी भोपाल में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पर विक्रेता योजना की अवधि में कितने वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है? तो ये पथ है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता जो योजना है, इसकी अवधि में 2 वर्ष का जो है 2 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। अब इस योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक कर दी गई है। योजना में 2022-23 के लिए 2 लाख रुपए, 23-24 के लिए 2 लाख रुपए हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग और किस देश की सेल्स फोर्स कंपनी के बीच में एमओयू साइन किया गया है? तो ये अमेरिका और मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग के बीच में एमओयू साइन किया जाएगा। जेएसपी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और अमेरिका की सेल्स फोर्स कंपनी के मध्य में एमओयू साइन होगा। और ये जो एमओयू है, दिल्ली में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री हैं, इनका नाम है श्रीमती यशोधरा जी सिंधिया जी की उपस्थिति में साइन किया जाएगा। सेल्स फोर्स कंपनी कैलिफोर्निया अमेरिका की कंपनी है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि देसी गाय पालने पर किसान को कितने रुपए महीना सरकार देगी? तो 900 रुपए महीना सरकार देगी। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि देसी गाय यानी किसान देसी गाय को पालते हैं तो उन्हें 900 रुपए प्रति महीने सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इससे किसान को एक साल में 1,08,000 रुपए मिलेंगे। कितने, माफ कीजिएगा, 10,800 रुपए मिलेंगे। 10,800 रुपए हैं, ये किसान को मिलेंगे कितने? एक साल में मिलेंगे। और मध्य प्रदेश के जो 5200 गांव है, इनमें प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में से 10 गांवों को शामिल इसमें किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में देश में अग्रणी जिलों में शामिल किया गया है? तो ये जो जिला है, इसका नाम है बड़वानी और छतरपुर जिला। क्लियर है, मध्य प्रदेश के बड़वानी और छतरपुर को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में देश में अग्रणी जिले में शामिल किया गया है। नई दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय कार्यशाला में बड़वानी जिला और मध्य प्रदेश को बेस्ट प्रैक्टिस की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया था। उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बड़वानी को 13 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि और छतरपुर को 14 करोड़ 70 लाख की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकटों से प्रभावित है, उनको बेसिकली उसी कैटेगरी में ये जिले जो है देश में अग्रणी आए हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हाथी महोत्सव की शुरुआत कहां पर हुई? सही जवाब रहेगा बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव की शुरुआत हुई। वर्तमान में बांधवगढ़ में बच्चों को मिलाकर 14 हाथी हैं और जिसमें गौतम नामक हाथी की उम्र 74 वर्ष है। यह जो महोत्सव है 2014 से मनाया जा रहा है। वर्ष 2017 की हाथी गणना के अनुसार भारत में एशिया के 60% हाथी पाए जाते हैं। भारत में कुल 29,664 हाथी है। मध्य प्रदेश में हाथियों की संख्या 60 है। ध्यान रखिएगा, हाथियों से संबंधित महत्वपूर्ण रोचक जो तथ्य अगर बात करें तो एशियाई हाथियों का वजन 4000 किलो और ऊंचाई 2.7 तक मीटर होती है, जबकि अफ्रीकी हाथियों का वजन 6000 किलो और ऊंचाई 3.2 मीटर तक होती है। हाथी बहुत कम फ्रिक्वेंसी यानी 10 हर्ट्ज की वो आवाज है, ये सुन सकते हैं। हाथी पानी की गंध को 4.8 किलोमीटर दूर से ही जान लेते हैं। हाथी खड़े खड़े ही सोते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ रोचक फैक्ट है। और इनकी अधिकतम जो नींद है 5 घंटे तक होती है, ये नींद है। और हाथी सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो ये इंदौर में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच में किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन भी इंदौर में ही किया जाएगा। मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री कौन है? इनका नाम है राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले की आद्या तिवारी ने ISTF वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 5 मेडल जीते हैं? तो ये नर्मदापुरम की है, ध्यान रखिएगा। इनके बारे में हम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। देश का पशु सखी प्रशिक्षण ए हेल्प कार्यक्रम मध्य प्रदेश के किस शहर से लॉन्च किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल से लॉन्च किया गया है। देश का पशु सखी प्रशिक्षण है ए हेल्प कार्यक्रम है बेसिकली भोपाल से लॉन्च किया गया है। कब किया गया है? 23 जुलाई 2022 को। निम्न में से किस विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मी फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर पाएंगे? ये विक्रम विश्वविद्यालय है, जहां पर मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मी फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई अब कर पाएंगे। और कहां पर ये विक्रम विश्वविद्यालय? तो ये आपका उज्जैन में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में आयोजित सब जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने टोटल 10 पदक अपने नाम किए हैं। और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने सब जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में 1 गोल्ड सहित 10 पदक जीते हैं। और इसमें 1 स्वर्ण पदक है, 4 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक भी शामिल है। इस चैंपियनशिप का आयोजन हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई से 15 जुलाई 2022 तक किया गया था। हाल ही में किसने कोविड-19 अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। भोपाल से इन्होंने कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव को शुभारंभ किया। इसकी शुरुआत 21 जुलाई 2022 से की गई। 27 जुलाई, 3, 17 और 21 अगस्त एवं 14 व
28 सितंबर को जन भागीदारी से टीकाकरण का महाअभियान भी चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर कहां पर खुलेगा? तो ये भोपाल में खुलेगा। मध्य प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर रहेगा। पहला जहां भी लग जाता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम आपको यही चीजें बार बार बता रहे हैं और ये हमने ई बुक में भी अच्छे से डाला है। पूरा टॉपिक जितने भी पहले हैं मध्य प्रदेश के या देश में पहला या मध्य प्रदेश में पहला, उस तरह के क्वेश्चन हमने एक अलग ही पूरा बना दिया है आपका टॉपिक वाइज ई बुक, जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूरे डाल दिए हैं। तो आप एक बार जरूर से उसको जाकर देखिएगा। ई बुक की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, भोपाल स्थित जहां मीडिया अस्पताल है, इसमें प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर खुलेगा। भोपाल सहित देश भर में 5 स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर खोले जाएंगे और अभी भारत में सिर्फ 2 ही सेंटर है। हमीदिया हॉस्पिटल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में सेंटर खोले जाएगा। किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला हमीदिया अस्पताल मध्य प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नोट डाउन आप कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच चीता लाने के लिए समझौता हस्ताक्षर हुआ है? तो गाइस, भारत में और किस देश के बीच में हुआ है ये चीता लाने के लिए समझौता? तो नामीबिया के बीच में हुआ है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत और नामीबिया देश के बीच में चीता लाने के लिए समझौता हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौते के अनुसार अगस्त से सितंबर के बीच में 12 चीते लाए जाएंगे और इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। भारत में आखिरी बार 1947 में चीता देखा गया था। 1952 में सरकार द्वारा इन्हें जो है यहाँ पर विलुप्त घोषित कर दिया था, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है? तो सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश को। 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया है। बेगा जनजाति पर बनी मॉडल के बोल को भी बेस्ट एथनोग्राफिक्स फिल्म पुरस्कार मिला है। और मोहन जोदारो फिल्म की शूटिंग जबलपुर के भेड़ाघाट में हुई है। आप याद रखिएगा, मोहन जोदारो जो है इसकी फिल्म की जो शूटिंग हुई है जबलपुर के भेड़ाघाट में हुई है, तो याद रखिएगा। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का जो अवार्ड मिला है ये मध्य प्रदेश को ही मिला है। काफी सारी फिल्मों की शूटिंग और आने वाले टाइम पे मध्य प्रदेश सरकार ने जो फिल्म के अप्रूवल का जो रहता है शूटिंग वाला, तो उसको भी घटाकर 14-15 दिनों का कर दिया है। तो उसमें भी काफी कम टाइम अब रहता है, तो यहाँ पर काफी सारी चीजें अब की जाएंगी आने वाले दिनों में। किस जिले में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित होगी? भोपाल में ये होगी। भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। प्रतिमा के आधार में आजाद के जन्मस्थान भाभरा अलीराजपुर से लाई गई मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। किस पर्यटन स्थल पर इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा? तो खजुराहो में बनाया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और इसकी लागत करीब 10 करोड़ रुपए आएगी। खेल युवा कल्याण विभाग की मंत्री कौन है? ये है यशोधरा सिंधिया और इस विभाग के द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी गई है। किस जिले में स्थित माधव विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि महाविद्यालय है A++ ग्रेड अंक प्राप्त करने वाला शासकीय महाविद्यालय बन गया है? तो ये जो बना है ये उज्जैन का बना है। उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल में उच्चतम ग्रेड A++ अंक प्राप्त करने वाला शासकीय महाविद्यालय बन गया है। भारत में सिर्फ 28 महाविद्यालय भी इस श्रेणी में है। हाल ही में रातापानी अभयारण्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है हाल ही में। ध्यान रखिएगा, 2 जुलाई को रातापानी अभयारण्य का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है। रातापानी अभयारण्य रायसेन जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1976 को की गई थी। टाइगर रिजर्व में शामिल यह मध्य प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कहां पर है ये? रायसेन जिले में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में मध्य प्रदेश को किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? ए कैटेगरी में मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में मध्य प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर स्टेट की ए कैटेगरी में शामिल किया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 1500 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा स्टार्टअप 700 स्टार्टअप इंदौर में काम कर रहे हैं और लगभग 300 स्टार्टअप भोपाल में, जबकि 250 लगभग जबलपुर में और अन्य बाकी जिलों में कार्यरत है। तो ये स्टार्टअप से रिलेटेड पूरी लिस्ट है, आप याद रखिएगा। निम्न में से वह कौन सी देश की पहली स्मार्ट सिटी होगी जहां पर 5G नेटवर्क की सुविधा मिलेगी? तो भोपाल स्मार्ट सिटी होगी पहली देश की जहां पर 5G नेटवर्क की सुविधा मिलेगी। तो भोपाल देश की पहली स्मार्ट सिटी हो गई है जहां 5G नेटवर्क की सुविधा मिलेगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस शहर में 3 अलग अलग ऑपरेटर के साथ शहर में 5G नेटवर्क की टेस्टिंग पूरी कर ली है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बीज फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये मुरैना जिले में किए जाएंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मुरैना में बीज फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश की कृषि एवं किसान कल्याण जो मंत्री है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है कमल पटेल। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग के मंत्री है, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। ये भी मध्य प्रदेश के हैं और ये भी मध्य प्रदेश के ही है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है और इसके लिए केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री है कौशल किशोर कमरे। मध्य प्रदेश के एडिशनल कमिश्नर सत्येंद्र सिंह को इन्होंने अवार्ड दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य शिक्षा पर काम करने वाले 112 जिलों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला किस नंबर पर आया है?
तो मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला दूसरे नंबर पर आया, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग ने स्वास्थ्य शिक्षा जैसे मुद्दों पर काम करने वाले 112 जिलों की रैंकिंग जारी की और इसमें मध्य प्रदेश का छतरपुर दूसरे नंबर पर आया है। बिहार का गया जिला पहले नंबर पर आया है और राजस्थान का बरन जिला तीसरे नंबर पर, वहीं छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला चौथे नंबर पर आया है। लिटरेचर गजेटियर बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया है लिटरेचर गजेटियर बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का। तो यहाँ पर पहला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, लिटरेचर गजेटियर बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। सभी 52 जिलों में लिटरेचर गजेटियर तैयार किए जा रहे हैं और ये कार्य मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की देखरेख में किया जा रहा है। इसके माध्यम से सभी में शानदार योगदान देने वाले हस्तियों को इतिहास में दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनिष्का का संबंध किस जिले से है? तनिष्का का संबंध किस जिले से है जिनके ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री को जर्मनी के 19वें फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है? भोपाल से इनका संबंध है तनिष्का का, ध्यान रखिएगा। भोपाल जिले की 10 वर्षीय भरतनाट्यम डांसर है तनिष्का अतलवल्लभ। इन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म तनिष्का का प्रदर्शन 22 जुलाई को जर्मनी में 19वें फिल्म फेस्टिवल में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अटेर उत्सव कब मनाया जाएगा? तो अटेर उत्सव जो मनाया जाएगा बेसिकली मनाया गया है और ये 27-28 नवंबर 2022 को मनाया गया है। मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग के मंत्री है अरविंद सिंह भदौरिया। इन्होंने कहा है कि हर वर्ष मध्य प्रदेश में अटेर उत्सव मनाया जाएगा और इस वर्ष यह उत्सव 27-28 नवंबर 2022 को मनाए जाने का निर्णय लिया गया था और मनाया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया है कहाँ पर, कब किया गया है? तो 25 जुलाई से 31 जुलाई 2022 के बीच में किया गया है। टीवी विद्युत मंत्रालय के निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 25 से 31 जुलाई 2022 तक बिजली महोत्सव का जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन है? इनका नाम है प्रद्युम्न सिंह तोमर। तो ये कहां पर किया गया है? ये गलत है। हाल ही में बिजली महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ये 25 जुलाई से 31 जुलाई तक किया गया है पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में, यानी सभी जिलों में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के स्कूल शिक्षा बोर्ड को बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड ब्रांड अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के सभी स्कूल शिक्षा बोर्ड को बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल को बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आपके बनते हैं। गाइस आपको हम बता दें, थोड़ा सा हम यहां पर डिटेल बता दें, मध्य प्रदेश पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है और मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है। अगर इनको डेमो चेकआउट आपने नहीं किए हैं इनके, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इन सभी पर चल रहा है और काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको आई थिंक देखने को मिलेंगी। क्लियर है? तो यहाँ पर इनके डेमो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, डेमो का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी चीजें यहीं पर आपको मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कीजिएगा क्योंकि आपके लिए बड़ी मेहनत से हमने ये चीजें डिजाइन की है, तो आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि नए सिलेबस पे पूरी तरह से ये आधारित है। इसके अलावा गाइज हमारी 2022 की एमपी करंट अफेयर की ईबुक है और ये जो ईबुक है इसमें आपको हमने पूरा करंट अफेयर दिया हुआ है। ये बेसिकली ये जो पीडीएफ है हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये पीडीएफ भी आपको इसी टेस्ट सीरीज या इसी ईबुक में देखने को मिलेगी। यानी ये 2022 की जो ईबुक है इसमें ही इस पीडीएफ को हम डाल देंगे, तो यहीं पर ये मिल जाएगी और ये ईबुक का डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि पूरा 2022 का जितना भी करंट आता है जनवरी से दिसंबर का, टॉपिक वाइज, वन लाइनर, एमसीक्यू फॉर्मेट में, व्याख्या सहित सारी दुनिया की चीजें इसमें हमने डाली है। क्लियर है? ये 2022 की ईबुक है और ये 2021 की ईबुक है, इसका भी डेमो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्योंकि 2021 के भी क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। इसके अलावा गाइज आपकी मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा आपको दिक्कत थी कि मध्य प्रदेश कहां से तैयार करें हम एमपी का जीके, तो उसके लिए हमने पूरी मध्य प्रदेश की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपके लिए बना दी है। इसमें मध्य प्रदेश के करीबन 35 से लगभग 35 टॉपिक जो होते हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग टॉपिक होते हैं, अलग अलग अध्याय होते हैं, उन सभी 35 टॉपिकों के ऊपर हमारी टेस्ट सीरीज बेस्ड है। पूरे 35 टॉपिक इसमें डाले हैं हमने, 70 प्लस टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे और पूरा एमपी का जो जीके है ये इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो कोर्स चाहते हैं तो ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं जिसमें वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ फाइल ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और डेमो भी वहीं पर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों में मध्य प्रदेश का देश में जो स्थान है ये 5वां है। 22 जुलाई 2022 को लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों में मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। इससे पहले इसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान गुजरात का, तीसरा स्थान असम का और चौथा स्थान छत्तीसगढ़ का है। 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश इसमें आता है। निम्न में से किसी जिले में 100 MBBS सीट वाला मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? तो ये सीहोर जिलों में बनाया जाएगा। सीहोर जिले के बुधनी में 100 MBBS सीट वाला मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा और 60 सीट युक्त नर्सिंग कॉलेज भी यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके संबंध 500 बिस्तर वाला अस्पताल भी स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले की डॉक्टर रीनू यादव ने मैसेज इंडिया फॉर्म आइकन खिताब जीता है? तो भोपाल जिले की है डॉक्टर रीनू यादव। इन्होंने मिसेज इंडिया फॉर्म का आइकन खिताब जीता है। ध्यान रखिएगा, मिसेज इंडिया आइकन फॉर्म आइकन का खिताब इन्होंने अपने नाम किया। इस इवेंट का आयोजन गोवा में हुआ था और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है प्रमोद सावंत।
मध्य प्रदेश का पहला 200 मेगावाट वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर किस जिले में स्थापित किया गया है? दमोह जिले में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेगा वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर है जो कि दमोह में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन? इनका नाम है प्रद्युम्न सिंह तोमर। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है? तो ये भोपाल में बन रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है। दुनिया भर में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले की इशिता ने राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो शिवपुरी जिले की है इशिता। इन्होंने राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में ये आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता और इशिता जो है ये 13 वर्ष की है ओनली, जिन्होंने गोल्ड अपने नाम किया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में श्री राम संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये भोपाल में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तुलसी मानस प्रतिष्ठान में श्री राम संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। इससे पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में क्षेत्रफल के हिसाब से प्रस्तावित सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस जिले में बनेगा? देवास जिले में बनाया जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से प्रस्तावित सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो कि मध्य प्रदेश के देवास में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को पे एंड प्ले योजना में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो ये टीटी नगर स्टेडियम में दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा घोषणा की गई है कि टीटी नगर स्टेडियम के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को पे एंड प्ले योजना में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले की 18 महीने की अनायिका शर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? क्लियर है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ये भोपाल जिले की है अनायिका शर्मा। अनायिका शर्मा 18 महीने की है ओनली और इन्होंने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल की अनायिका शर्मा का नाम क्यों किया गया है? ये मात्र 18 महीने की है और इनकी मेमोरी इतनी तेज है कि ये फोटो देखकर ही बता देती है कि कौन क्या है। अनायिका जो है बेसिकली अनामिका या अनायिका ऐसा आप इनको बोल सकते हैं। तो इंडिया, चाइना, श्रीलंका, नेपाल और अमेरिका इन कई देशों के अलग अलग फ्लैग पहचानती है ये। और अनायिका शर्मा फ्रूट्स, एनिमल और पक्षियों की फोटो देखकर पहचान देती है कि ये किस जानवर, पक्षी या एनिमल्स की या फ्रूट की फोटो है। तो इस तरह की चीजों से रिलेटेड ये अवार्ड इनके नाम हुआ है। ध्यान रखिएगा, मात्र 18 महीने की ये है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल एनीमिया जागरूकता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में सिकल सेल रोग में समग्र प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला का आयोजन कब किया गया? 19 जून 2022 को इसका आयोजन किया गया। क्लियर है? याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के जनजाति बहुल 14 जिलों में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और बचाव के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य, विवाह और पुनर्वास सहायता आदि पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है? तो भोपाल में लगाया जा रहा है ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ध्यान रखिएगा। राजधानी भोपाल में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ATCS लगाया जा रहा है। और भोपाल मध्य प्रदेश का पहला ऐसा शहर है जहां पहले चरण में 69 चौराहों पर यह सिस्टम लगाया जा रहा है। यह सिस्टम गाड़ियों के दबाव को देखते हुए सिग्नल अपने आप ग्रीन हो जाएगा और अगले चौराहे को गाड़ियों को डाटा भी पहुंचा देगा। अगला सिग्नल भी ट्रैफिक के हिसाब से अपना समय बढ़ा सकेगा। इस तरह ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बनेगी। तो ये चीजें हैं और इस सिस्टम को बोला जाता है ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर की नई पुनः विकसित वेबसाइट www.vanviharnationalpark.org कब लॉन्च की गई है? तो ये जो वेबसाइट लॉन्च की गई है ये 18 जून 2022 को लॉन्च की गई है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में किस जिले में टेक्सटाइल क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी मिली है? तो बुरहानपुर जिले में मिली है। गाइस याद रखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर की स्थापना की जाएगी और इस क्लस्टर से 4000 से अधिक लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। हाल ही में DS यानी धर्मपाल सत्यपाल समूह ने मध्य प्रदेश के किन जिलों में दूसरा जल आर्थिक क्षेत्र एक एकीकृत वाटरशेड विकास योजना लॉन्च की है? तो सही जवाब रहेगा खंडवा और बैतूल में। हाल ही में DS धर्मपाल सत्यपाल समूह ने खंडवा और बैतूल जिलों में दूसरा जल आर्थिक क्षेत्र, जिसको बोला जाता है एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना, इसको लॉन्च किया है। DS समूह ने उदयपुर में और इसके अलावा अलीगढ़ और कुशराबाद वाटरशेड क्षेत्रों में पहला कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू करने के बाद में ये जो मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में पहली बार भारतीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने अंडे के भीतर अंडे या असामान्य टाइटोसॉरिक डायनासोर अंडे की खोज की है? सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश के धार जिले में यह खोज की गई है और इस तरह की ये पहली बार ये चीजें हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में संपन्न हुई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के सरपंच कौन बने हैं या बनी है? तो इनका नाम है लक्षिका डागर। हाल ही में मध्य प्रदेश में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उज्जैन की 21 वर्षीय लक्षिका डागर शानदार जीत हासिल कर मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच बन गई है। 21 साल की लक्षिता डागर इनका नाम है और
बेसिकली ये उज्जैन जिले की चिंतामन जवासिया ग्राम पंचायत से चुनाव जीतकर यह गौरव इन्होंने हासिल किया है। लक्षिका ने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को 487 मतों से हराकर यह जीत हासिल की है और लक्षिका ने जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पश्चात उज्जैन में रेडियो जॉकी और न्यूज एंकर के रूप में भी काम किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर की खुशबू का चयन जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम में हुआ है? तो भोपाल जिले की है खुशबू, इनका चयन जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम में हुआ है। ध्यान रखिएगा, भोपाल के जहांगीराबाद की रहने वाली है। 20 साल की खुशबू, इनकी 20 साल उम्र है, ये भी आप याद रखिएगा। और आगामी 19 से 26 जून 2022 तक डबलिन में होने वाले 5 देशों के अंडर 23 टूर्नामेंट में भारतीय हॉकी टीम का साथ ये भाग इसमें लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन सा राज्य बना है? तो ये मध्य प्रदेश बना है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता बना है। 26 जून 2022 को मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु में के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में मुंबई को 6 विकेट से हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। मध्य प्रदेश ने पिछली बार रणजी ट्रॉफी का फाइनल वर्ष 1988-89 में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही खेला था। ध्यान रखिएगा, और इस मुकाबले की पहली पारी में 116 और दूसरी पारी में 30 रन बनाने के लिए मध्य प्रदेश के शुभम शर्मा को फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन 982 रन बनाने वाले मुंबई के सरफराज खान को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। अगला क्वेश्चन है गाइस, आईसीएफ केनो स्प्रिंट और पैरा केनो स्वीप विश्व कप 2022 में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया है। मध्य प्रदेश राज्य स्पोर्ट्स अकेडमी के खिलाड़ी है प्राची यादव। इन्होंने पोलैंड में आयोजित आईसीएफ केनो स्प्रिंट और केनो पैरा केनो विश्व कप 2022 में महिलाओं की 200 मीटर VL2 इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली प्राची पहली भारतीय महिला है, तो यह यहाँ से पहले ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाएगा। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की दूसरी टेस्टिंग लैब को NBL द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई है? NBL के द्वारा 24 जून 2022 को इसको मान्यता दी गई है, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की उज्जैन स्थित रीजनल मीटर टेस्टिंग की अत्याधुनिक लैब को NBL का सर्टिफिकेट मिला है। NBL देश की परीक्षण प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता देने वाली एकमात्र संस्था है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान मध्य प्रदेश को मिला है देश में। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में मध्य प्रदेश को कक्षा पहली से 8वीं तक की शैक्षणिक उपलब्धियों में देश में 5वां स्थान मिला है। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश को 17वां स्थान पर था और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे पिछले साल 12 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? इंदर सिंह परमार है, स्पेशली याद रखिएगा। कोयम्बटूर में आयोजित सीनियर एशियन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भोपाल के पावर लिफ्टर शैलेंद्र सेवतिया और तुषार कदम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को क्रमशः कौन सा पदक दिलाया है? तो इन्होंने शैलेंद्र सेवतिया स्वर्ण पदक और तुषार कदम रजत पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्वालियर आर्म्स रेसलिंग टीम ने हैदराबाद में आयोजित 44वीं राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कितने पदक जीते हैं? तो 25 पदक इन्होंने अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 2022 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर को इट राइट चैलेंज स्पर्धा का पहला पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये इंदौर को किया है। ध्यान रखिएगा, 7 जून 2022 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इंदौर को इट राइट चैलेंज स्पर्धा का पहला पुरस्कार प्रदान किया है। इट राइट चैलेंज फॉर सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट के तहत खाद्य सुरक्षा के पहलों को अपनाने, नियमों और परिवर्तन को बढ़ावा देने के प्रयासों को मान्यता देने के उद्देश्य से देश के 75 शहरों और जिलों को विजेता चुना गया है। इस स्पर्धा में देश के 188 शहरों ने अपना पंजीकरण कराया था, जिनमें से सर्वोच्च अंकों के साथ इंदौर प्रथम स्थान पर आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में यही एक पृथ्वी विषय पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को कब संबोधित किया है? तो इन्होंने 5 जून 2022 को संबोधित किया था। 3 जून 2022 को मध्य प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर ने द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए राज्यसभा की कितनी सीटों के प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित कर दिया था? तो 3 प्रत्याशियों को इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की किस अकादमी ने भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन की स्थापना की है? ये शूटिंग अकादमी के द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की शूटिंग अकादमी पहली बार बुलेट क्रशर मशीन की स्थापना इन्होंने की है और इस मशीन के इस्तेमाल से किए गए कारतूस के सेल को नष्ट किया गया है। इस मशीन के उपयोग से इस्तेमाल किए गए बुलेट को दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा। इस व्यवस्था से कारतूस का दुरुपयोग नहीं होगा। मध्य प्रदेश के किस जिले के संगीत महाविद्यालय के नाम को बदलकर स्वर सामग्री लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है? तो इंदौर जिले की यह है। ध्यान रखिएगा, इंदौर जिले के यह संगीत महाविद्यालय है जिसका नाम बदलकर स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी के नाम पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा, पर्यटन एवं संस्कृति विकास मंत्री है, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंशानुरूप इंदौर के संगीत महाविद्यालय का नाम बदलकर स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी के नाम पर रखा गया है।
और अब यह महाविद्यालय लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान वर्ष 2019 का पार्श्व गायन के लिए शैलेंद्र सिंह को, 2020 का संगीत निर्देशन के लिए आनंद मिनी को और 21 का पार्श्व गायन के लिए कुमार सानू को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस चिकित्सा महाविद्यालय में दिल से दिल की देखभाल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में की गई है। सड़क हादसों के मामले में मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? तो दूसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रदेश के किस जिले को किसान क्रेडिट कार्ड एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण की पद्धति के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है? तो यह हरदा जिले को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्न में से पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा में काम करने वाली इस संस्था को मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका नाम है नर्मदा समग्र संस्था। पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाली नर्मदा समग्र संस्था को मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से नवाजा गया है। हाल ही में हरियाणा राज्य क्रिकेट संघ ने मध्य प्रदेश के किस जिले के नरेंद्र हिरवानी को स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो ये इंदौर जिले के हैं नरेंद्र हिरवानी। इनको हरियाणा राज्य क्रिकेट संघ ने मध्य प्रदेश के नरेंद्र हिरवानी को, जो कि इंदौर के स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त इनको किया है। क्लियर है? तो नरेंद्र हिरवानी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में 6 साल तक गेंदबाजी कोच रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर G20 समूह की जो बैठक है ये बेसिकली आयोजित की जाएगी? तो खजुराहो में की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध नगर खजुराहो में 23 फरवरी से 25 फरवरी 2023 तक G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक आयोजित की जाएगी और इस बैठक में 20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष सहित 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। मध्य प्रदेश में कहां कैलाश मानसरोवर धाम बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कैलाश मानसरोवर धाम निर्मित किया जा रहा है और यहाँ पर भारत की पहली 51 फीट की भगवान शिव की 150 टन वजनी पाषाण प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसमें एक भव्य कैलाश पार्क बनाया जा रहा है, यानी पर्वत बनाया जा रहा है और जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन के लिए किस समिति का गठन किया है? समन्वय समिति का गठन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से 10 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का बेसिकली आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए समिति गठित की गई है। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नदी तालाब में अनट्रीटेड सीवेज छोड़ने पर मध्य प्रदेश पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया माफ कर दिया है? 3000 करोड़ का लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया है एनजीटी के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। 22वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 में मध्य प्रदेश के पैरा स्विमर है सत्येंद्र सिंह लोहिया। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया है। क्लियर है? 50 मीटर बैक स्ट्रोक में रजत पदक जीता है इन्होंने। सत्येंद्र सिंह लोहिया भिंड जिले के ग्राम गाता के मूल निवासी है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक है ये सत्येंद्र सिंह लोहिया। 20 सितंबर 2022 को इन्होंने 14 घंटे 39 मिनट 36 सेकंड में 36 किलोमीटर लंबे नॉर्थ चैनल को इन्होंने पार किया था। और सत्येंद्र सिंह लोहिया नॉर्थ चैनल और कैटलीना चैनल इनको पार करने वाले एशिया के पहले दिव्यांग तैराक बन गए हैं पैरा स्विमर। गाइस इसके अलावा इन्होंने इंग्लिश चैनल को भी पार कर लिया है। और गाइस 18 अगस्त 2018 को इंग्लिश चैनल पार कर एशियन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इन्होंने नाम दर्ज करवाया है। सत्येंद्र सिंह लोहिया को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2014 में सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वर्ष 2019 में उपराष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा तेंजिंग गोर्गे अवार्ड पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी ये बन गए हैं। हाल ही में कॉर्नियल इमरजेंसी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये किया गया है। 33वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप मध्य प्रदेश की अक्षिना ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। इंदौर में आयोजित होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति है। ध्यान रखिएगा 8 से 10 जनवरी 2023 तक ये आयोजित होगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां पर होगा? तो ये इंदौर में आयोजित होगा। हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री सुदर्शन कुमार महाजन का निधन हो गया। इनका जो संबंध है किस जिले से है? सीहोर जिले से इनका संबंध रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी रोबिना फ्रांसिस को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। क्लियर है गाइस? इनको जो है राज्यपाल मध्य प्रदेश के मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोबिना फ्रांसिस को मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। इस सम्मान के तहत रोबिना फ्रांसिस को 5 लाख का चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश में प्रथम हर घर जल जिला प्रमाणीकरण की उपलब्धि पर भारत सरकार द्वारा जल जीवन अवार्ड 2022 मिला है? तो ये बुरहानपुर को दिया गया है। नवाचार एवं निरक्षरता से आजादी अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो ये मंडला जिले को मिला है। मध्य प्रदेश के किस जिले को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये छतरपुर जिले को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के उत्कृष्ट क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश के किस जिले को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो बड़वानी जिले को मिला है। और मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो झाबुआ जिले को मिला है। प्रदेश के किस जिले में मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रिंग रोड बनाई जा रही है? तो जबलपुर जिले में बनाई जा रही है।
7 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी, इनके द्वारा 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण यहाँ पर किया गया, शिलान्यास भी किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रिंग रोड जबलपुर में बनाई जा रही है और इसकी लंबाई जो रहेगी 112 किलोमीटर रहेगी और जो कि मध्य प्रदेश में भारतमाला परियोजना योजना के अंतर्गत जो है बनने वाली रोड में सबसे लंबा रिंग रोड ये होगा। 11 से 13 नवंबर 2022 तक मध्य प्रदेश के किस जिले में कृषि मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो ये मुरैना में किया गया। 3 दिवसीय है बेसिकली 11 से 13 नवंबर तक कृषि मेला प्रदर्शनी और ये जो मेला है भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश में ई व्हीकल पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये पीथमपुर में बनाया जाएगा। पीथमपुर औद्योगिक जो केंद्र है धार जिले का, यहाँ पर बनाया जाएगा और पीथमपुर में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित किया जाता है। इस बार का जनजाति गौरव दिवस शहडोल जिले में 15 नवंबर 2022 को मनाया गया। इसी दिन मध्य प्रदेश राज्य सरकार आदिवासियों को अधिकार देने वाला पैसा एक्ट भी लागू किया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में सार्वजनिक परिवहन के लिए गठित BCLL को कोची में अर्बन मोबिलिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो ये भोपाल शहर के सार्वजनिक परिवहन है BCLL, तो इसको किया गया है। 6 नवंबर 2022 को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और भारत सरकार के आवासीय एवं शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री कौशल किशोर ने नगर निगम भोपाल द्वारा शहर के सार्वजनिक परिवहन के लिए गठित BCLL को कोची में अर्बन मोबिलिटी अवार्ड 2022 प्रदान किया है। भोपाल नगर निगम को यह अवार्ड सिटी विद मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंस मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में मिला है। मध्य प्रदेश के किस शहर में अखिल भारतीय तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा? तो ये ग्वालियर में किया जाएगा। 18 से 23 दिसंबर 2022 तक ये चलेगा तानसेन संगीत समारोह और इस समारोह में पहली बार राजा मानसिंह तोमर सम्मान के साथ तानसेन अलंकरण भी प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्पेशल वर्ल्ड क्लास स्कूल खोले जाने के लिए जाएंगे जिसमें डेमोक्रेसी स्थापित होगी? तो भोपाल में खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में की राजधानी भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल और प्रदेश के हर जिले में एक स्पेशल वर्ल्ड क्लास स्कूल खोलने की शुरुआत कर रहा है। स्पेशल वर्ल्ड क्लास स्कूल खोलने की शुरुआत भोपाल जिले से की जा रही है और इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम सहित एक डेमोक्रेसी लैब भी स्थापित होगी। इन डेमोक्रेसी लैब में छात्रों को संसद विधायक और सरपंच बनने की प्रक्रिया समझाई जाएगी। स्पेशल वर्ल्ड क्लास स्कूलों में छात्रों को अमेरिका की नॉर्थ वेस्ट एक्रीडेशन कमीशन के साथ ज्वाइंट ब्रांच की मार्कशीट और 42 देशों के समक्ष कक्षा का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर बेसिकली दिया जाएगा। तो ये स्पेशल वर्ल्ड क्लास स्कूल खोला जाएगा जिसमें डेमोक्रेसी स्थापित की जाएगी, बच्चे को क्या क्या सांसद विधायक और सरपंच बनने की प्रक्रिया समझाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 4054 करोड़ रुपए की लागत से 214 किलोमीटर लंबाई की 8 सड़क परियोजनाओं को लोकार्पण वहां पर किया है, शिलान्यास जबलपुर में इनके द्वारा यह किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने किस टाइगर रिजर्व के निर्माण की मंजूरी दी है? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के निर्माण की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इसे नौरादेही यानी सागर और रानी दुर्गावती वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य नरसिंहपुर को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। यहाँ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर दमोह और सागर जिले में 2339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा और इसमें एक कोर एरिया होगा 14 से 14 वर्ग किलोमीटर और बफर जोन 225 किलोमीटर क्षेत्र में होगा। इस टाइगर रिजर्व द्वारा पन्ना टाइगर रिजर्व के भागों की मेजबानी की जाएगी। तो ये पूरा करंट अफेयर था आपका मध्य प्रदेश का, जिसमें हमने टॉप 200 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। वैसे ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा डिटेल में आपका करंट अफेयर कवर हो जाए तो हमने जो ई बुक लॉन्च की है 2022 की, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरा डिटेल में आपको एक एक पॉइंट समझाया हुआ है। तो यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा। इसके अलावा व्याख्या मिलेगी हर क्वेश्चन से रिलेटेड, व्याख्या के साथ में वन लाइनर का निचोड़ मिल जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको इमेजेस फोटो भी डाले हैं हमने, ताकि आपको और अच्छे से समझ में सारी चीजें आ पाए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर का टॉपिक वाइज हमारा, जिसमें हमने टॉपिक वाइज के सभी जो टॉपिक है डाल दिए हैं, जैसे कि वर्तमान में कौन क्या वाला वीडियो आने वाला है उसमें वो डाल देंगे हम। बाकी हमने जो कि नियुक्तियां जो होती है नहीं, इसके अलावा बजट वाला तो कभी का डाल ही दिया था, बजट आया था उस टाइम पर ही। और गाइस इसके अलावा भारत में पहली बार यानी भारत में और इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में पहली बार मध्य प्रदेश की नई योजनाएं, मध्य प्रदेश के अभियान, मध्य प्रदेश में कौन क्या और मध्य प्रदेश में चर्चित निधन, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश के पुरस्कार, मध्य प्रदेश का खेल करंट अफेयर, मध्य प्रदेश के खेलकूद से रिलेटेड स्पोर्ट्स अवार्ड या फिर जो कि सम्मान होते हैं वो सम्मान, ये सभी जो टॉपिक है हमने डाल दिए हैं इसमें। आप चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है आपको, तो वहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं। डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, उसका कोई भी चार्ज नहीं रहता है। सेम ई बुक 2021 की है, आपको पूरा यहीं पर 2021 का भी करंट अफेयर मिल जाएगा, क्योंकि 2021 का भी करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा गाइस हमने पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च कर दी है। अगर आपने इसका डेमो चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा। अब तक की सबसे एडवांस ई बुक हमारी टेस्ट सीरीज है ये, और जो कि बिल्कुल पूरे नए सिलेबस पर आधारित है, पूरा नया अकॉर्डिंग टू ग्रुप 4 सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पूरा सिलेबस इसमें डाला हुआ है हमने। 25 टेस्ट है, एफएलटी एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरी व्याख्या है, हर एक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी,
एमपी और नेशनल का करंट अफेयर पूरा मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट भी इसमें दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इस टेस्ट सीरीज की ये रहेगी गाइस कि यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स भी उपलब्ध किए जाएंगे। यानी इस टेस्ट सीरीज में आपको फ्री नोट्स और टेस्ट सीरीज के साथ में फ्री डेटा भी और पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपका, क्योंकि जितने भी आपके नोट्स वगैरह स्टडी मटेरियल है वो पूरे यहाँ पर आपको फ्री में मिलने वाला है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आबकारी आरक्षक के लिए भी स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसमें 25 टेस्ट जो कि हर एक क्वेश्चन पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में रहेगा। एमपी और नेशनल का करंट अफेयर रहेगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी रहेंगे जो कि पूरे नए पैटर्न पर आधारित है। इन सभी का डेमो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा गाइस हमने एमपी जीके की जो टेस्ट सीरीज है ये भी लॉन्च कर दी है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश को पूरा टॉपिक वाइज बताया है। 35 पूरे टॉपिक है मध्य प्रदेश के, जो कि हमने अलग अलग टॉपिक वाइज इस ई बुक में टेस्ट डाले हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरा मध्य प्रदेश यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी है ये 1 साल की है, पूरी 1 साल तक आपकी चलेगी। 1 साल एग्जाम भी चलेगी चुनाव तक, तो आपका पूरा मध्य प्रदेश का जीके कवर से हो जाएगा। क्लियर है। बाकी गाइस ये हमारा स्पेशल वीडियो कोर्स है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा आपका वीडियो के माध्यम से टेस्ट सीरीज और पीडीएफ का फाइल के माध्यम से कवर हो, तो आप पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर वैसे भी चल रहा है, और इसका डेमो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस हमने मध्य प्रदेश की पटवारी के एग्जाम के लिए स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।